हेलो दोस्तों, मेरा आज का ये विशेष वीडियो ना केवल उन रोगियों के लिए है जो ओसीडी से पीड़ित हैं, बल्कि आज मैं सीधे रूप से उन परिवारों से भी बात कर रहा हूं जिनके घर में कोई ना कोई व्यक्ति ओसीडी नामक बीमारी से पीड़ित है। अगर आप ओसीडी के पेशेंट हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अपने परिवारजनों को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये वीडियो विशेष रूप से उनके लिए है। आज मैं आपके परिवारजन से बात कर रहा हूं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद उन तमाम लोगों तक सहायता पहुंच सके जो लोग ओसीडी नामक बीमारी से पीड़ित हैं। तो चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं ओसीडी के बारे में। ओसीडी के बारे में जो मेरी दूसरी वीडियोस हैं उसमें मैंने आप लोगों को पहले बड़े अच्छे तरीके से बता चुका हूं कि ओसीडी एक जिद्दी बीमारी है। यहां ये बताना भी आप लोगों के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि इस बीमारी का इलाज है। जी हां, इसे ठीक किया जा सकता है। इसलिए आप लोग घरों में चुप मत बैठिएगा, इसके इलाज के बारे में सोचिएगा। जिन घरों के अंदर ओसीडी का कोई रोगी रहता है, आमतौर पे उन घरों के अंदर बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। जैसे किसी को साफ सफाई का वहम होता है तो घर में आने वाले हर व्यक्ति के बारे में वो व्यक्ति यही सोचता है कि उसके साथ घर में गंदगी आ गई है, और फिर शुरू होता है सिलसिला धोने का, साफ सफाई का, और यहां तक कि बाहर से आए बच्चों को भी कई बार नहाने पर मजबूर कर दिया जाता है। ऐसी हालात में घर के सभी सुख चैन छिन जाते हैं। घरों के अंदर माहौल बेहद बुरा बन जाता है और बच्चों की समस्याएं भी पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। जीवन साथी के साथ भी तकरार होने लग जाती है। मेरा परिवारजनों से हाथ जोड़कर अनुग्रह है, निवेदन है कि मैं आपकी हालात को अच्छे तरीके से समझता हूं। 34 वर्षों से मैं इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं और ये जानता हूं कि आपकी समस्या क्या है। मैं इसे अच्छे तरीके से समझता हूं। आपको यह समझना होगा कि आपके घर में जो ओसीडी का रोगी है उसका इलाज संभव है और उसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है। मैं ये भी जानता हूं कि आप पहले भी इसके बारे में बहुत से प्रयास कर चुके होंगे, लेकिन आप निराश मत हों, हताश बिल्कुल ना हों। आपके घर में ओसीडी का रोगी ये सब कुछ जानबूझ के नहीं कर रहा है। उसके मन में जो विचार आ रहे हैं, जो उसके मन में बार बार विचार आ रहे हैं, उसके ऊपर उसका कोई नियंत्रण नहीं है, वो मजबूर है। देखिएगा, ओसीडी का इलाज का एक प्रोटोकॉल है। इस बीमारी के इलाज में दवाइयाँ, काउंसलिंग व साइकोथेरेपी के साथ साथ हमें लाइफस्टाइल चेंजेस को भी अपनाना पड़ता है। एक परिवार होने के नाते ओसीडी पीड़ित व्यक्ति को इन 3 मोर्चों पर आपके सहयोग की दरकार रहेगी। सबसे पहले दवाइयों के संबंध में आपको रोगी की सहायता करनी होती है। ज़्यादातर ओसीडी के मामलों में आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी और दिमाग में बहने वाले बहुत से केमिकल जैसे सेरोटोनिन जिम्मेदार होते हैं। इसके लिए ओसीडी के बहुत से रोगियों को दवाइयों की आवश्यकता होती है। इसलिए ओसीडी के रोगी को ना केवल डॉक्टर से दवाइयां दिलवाना, बल्कि दवाइयां लेने के लिए उनको मानसिक रूप से तैयार करना, ये भी बेहद ज़्यादा जरूरी होता है। दवाइयां लेने से कई बार अलग अलग लोगों को अलग अलग किस्म की कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाती हैं। कुछ को वॉमिटिंग जैसा लगने लग जाता है, कुछ लोगों को ये लगता है कि दवाइयां लेने के बाद वो मोटे होने शुरू हो गए हैं। दरअसल दवाइयां एक केमिकल्स होते हैं और आपके शरीर के अंदर भी केमिकल्स होते हैं। अब डॉक्टर को ये नहीं पता होता है, या किसी को भी ये पता नहीं होता है कि आपके शरीर के केमिकल्स बाहर से लिए जाने वाले केमिकल्स के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे। इसलिए समय समय पर डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ती है, जिसके लिए आपको रोगी की सहायता करनी होती है। नहीं तो अचानक ही वो कोई दवाई खाना बंद कर देता है और ये बेहद ज़्यादा बुरी बात होती है। याद रखिएगा, ओसीडी केवल दवाइयों से ही ठीक नहीं होती है। इसके लिए काउंसलिंग, साइकोथेरेपी की भी आवश्यकता होती है। मनोवैज्ञानिक रोगी को कुछ कसरतें यानी कि कुछ एक्सरसाइजेज बताते हैं, कुछ तरीके बताते हैं, जिनको करवाने के अंदर एक परिवार होने के नाते
आपके सहयोग की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। हर जगह मनोवैज्ञानिक उपलब्ध नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत सारे छोटे शहरों में भी ओसीडी के पेशेंट्स होते हैं। इसलिए मैं अपने वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचने का प्रयास करता रहता हूं। ओसीडी को ठीक करने में रोगी को अपने लाइफस्टाइल में भी कुछ बदलाव लाने पड़ते हैं। सैर करना, शारीरिक रूप से एक्टिव रहना, परिवार से जुड़े रहना, लोगों से मिलते जुलते रहना, अपनी हॉबीज़ को पूरा करना, योगा करना इत्यादि। ओसीडी के कारण आमतौर से ये सब चीज़ें छूट जाती हैं। इसके लिए परिवार के भरपूर सहयोग की आवश्यकता रहती ही रहती है। अगर प्यार के साथ ओसीडी पीड़ित व्यक्ति को हमेशा प्रेरित करते रहेंगे तो याद रखिएगा वे बेहद जल्दी, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। आप उन्हें आपका सकारात्मक रूप से उनको प्रेरित करते रहना बेहद ज़्यादा जरूरी है। ओसीडी से पीड़ित लोगों के घर वाले या जीवन साथी कई बार उनकी परवाह करनी छोड़ देते हैं। ये ठीक नहीं है। देखिए, ओसीडी एक ठीक हो सकने वाली बीमारी है। अगर आप इसका सही से इलाज करवाएंगे तो आपका रोगी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको बस मेडिसिन, साइकोथेरेपी और काउंसलिंग और साथ में लाइफस्टाइल चेंजेस को एक साथ लेकर आना है। याद रखिएगा, ठीक होने की इस यात्रा में मैं आप लोगों के साथ हमेशा बना रहूंगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा और आपकी समस्याओं के निदान में आपका हमेशा सहयोग करता रहूंगा। याद रखिएगा, मेडिसिन, साइकोथेरेपी और लाइफस्टाइल चेंजेस के शानदार कॉम्बिनेशन से आप ओसीडी को हमेशा के लिए धाराशायी कर सकते हैं। ओसीडी रोगी का साथ मत छोड़ें। अगर आप ओसीडी के रोगी को जीवन की मुख्य धारा में ले आएंगे तो याद रखिएगा कि उसके ठीक होने की गति और ज़्यादा तेज हो जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, निराश मत होइएगा, ओसीडी को ठीक किया जा सकता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ हमेशा बने रहिएगा।